तो इसलिए चाहे कि इस पे किसी ने कहा था कि न कोई फूल न कोई कांट, न कोई फूल न कोई खुशबू न कोई रौनक, न कोई फूल न कोई खुशबू न कोई रौनक, इसमें कांटों की जिहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में आंखें, हमें इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। क्या बात है। तो ये बाग और ये बाग हमारा है, हम बिहारी हैं, हम भी बचपन से बाहर पढ़े हैं। बिहार के लोगों को जिस तरह की जहालत देखनी पड़ती है उसको हमने भी रियलाइज किया। बिहार तो पूरा विश्व सींचता है और आप कह रहे हैं कि बिहार बदहाल है। विश्व सींचता था कभी, जब कभी विश्व के मानक पटल पे आप देखे होंगे कि जब अंधेरा था पूरे दुनिया में शिक्षा के प्रति, तब यहाँ अलख जगता था। अखंड भारत का नारा देने वाले लोगों को ये जानना जरूरी है कि अखंडता तभी मिली थी जब सम्राट अशोक और मौर्य वंश और यहाँ राज किए थे। राजू और आपको एक और पहला गणतंत्र अगर वैशाली ने दिया, जब दुनिया में कहीं गणतंत्र नहीं था, तब ये वो माटी है जहां महावीर आए, गौतम बुद्ध, क्या बोलते हैं, गोविंद सिंह साहब, और ये वो माटी है। और इसमें इतना फौलाद है कि एक हथौड़ी और एक छीनी से पहाड़ का सीना भी चीरा जाता है। तो इस माटी के प्रति जो दर्द है वो केवल बिहारी समझ सकता है, और प्रशांत किशोर समझे हैं, और हम लोग उनके पत्ते चलने के लिए तैयार हैं। ये जो सत्ता पक्ष है वो कहता है कि ये दम केवल मोदी में ही था कि अमेरिका को भारत को साधने के लिए 50% टैरिफ लगाना पड़ा। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 56 इंच का सीना। राजनीति में कहने वाले सारे लोग ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना। प्रशांत किशोर यही बात बिहार के लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि तुमको मोदी का सीना 56 इंच का नजर आता है, और तुम अपने औलाद का सीना नहीं देखते हो जो 16 इंच का बन के सिकुड़ के रह गया है। शिक्षा आपके पास ढंग का नहीं है, आप भूखमरी की स्थिति में देखिए, आप पलायन को देखिए, आप यहाँ रोजी रोजगार की व्यवस्था को देखिए। एक राज्य हो या एक देश हो, वो किन मानकों पे ऊपर जाता है? आजादी के बाद से आप देखिएगा कि लगभग सभी राज्य एक बराबर। राजू जी, लगातार मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। गोपालगंज जिले में सबिया फील्ड का जो अभी हालत देखा था आपने, यहाँ पर उड़ान योजना से जुड़ चुका है सबिया फील्ड। सड़कों का बिहार में जाल बिछ रहा है, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। तो और छात्रों के लिए भी अब लगातार जो कॉलेज खुल रहे हैं, तो पिछले की जो सरकारें थी उनकी भी नाकामी और फिर इस सरकार के तालमेल के अंतर में आपको क्या फर्क दिखता है? आप ढंग से देखिए कि बच्चे जो हैं शुरुआती जीवन से ले लीजिए, हमको क्या चाहिए? सबसे पहले उचित शिक्षा, बेहतर शिक्षा चाहिए, क्वालिटी शिक्षा चाहिए। है क्या कहीं? अगर हमारे बच्चे अगर यहाँ से पढ़कर मैट्रिक या इंटर पास कर लिए, तो आप बताइए, जहां हम लोग खड़े हैं भोरे विधानसभा है, और अगल बगल भी कभी विधानसभा ले लीजिए, आप कुचाई कोठी ले लीजिए, 2 विधानसभा कल के एक मिनट बताइए सर कि कितने कॉलेजेस है, कितने कॉलेज है, आप बताइए। तो ये बताइए, आपको जो बेहतर उच्च शिक्षा जो चाहिए अभी वो तो आप दे ही नहीं पा रहे हैं, और आप किस विकास की बात कर रहे हैं? अभी तो सरकार की कुछ अड़चने डोमिसाइल को भी लेकर रही हैं, तो जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें लगातार शिक्षकों की भर्ती भी हुई है, तो अब धीरे धीरे दशा सुधरेगी। आपने जिनको चुना था वो प्रथम 5 वर्ष कार्य किए बिहार को, ये पूरे बिहार के लोग ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने भी माना था कि पिछले मैंने जो जर्जर बिहार था उससे बेहतर बिहार बनाने में नीतीश कुमार का योगदान था। अभी क्या कमी नजर आती? लगातार सत्ता में रहने के बाद देखिए भ्रष्टाचार। आप जाके पूछिए कि आम आदमी से कभी पूछिए ना जाके कि बिहार की क्या हाल है, तो सीधे सीधे कहेंगे कि बाबू राजद के सरकार में लोग शाम को गुंडा लोग हजामत बनाते थे, और आज की जो सरकार है उसमें दिन दहाड़े अधिकारी हजामत बना रहे हैं। अंतर क्या है? ये बात सच है जो बात कह रहे हैं आप? सच है।
आप आजकल ये देख रहे हैं मंत्री जी को क्यों दौड़ाया जा रहा है? आप वीडियो देख रहे हैं ना जी। इसके पीछे की वजह पॉलिटिक्स भी तो हो सकती है। पॉलिटिक्स नहीं, जनता देखिए, जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और मालिक और खासकर बिहार की जनता किसान है और किसान के अंदर क्षमता बहुत ज्यादा है सहन करने का, लेकिन जब उसका पारा जब आप चढ़ा दीजिएगा, जब छात्र परीक्षा के लिए जाते हैं पेपर लीक होता है। मैं भारत मिश्र, कट करिए लाइव।